तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो लो यान होती है वो चैंग फैंग से बोलती है कि अगर तुम मुझे यहाँ पर मारना चाहते हो तो तुम मार सकते हो, मैं कुछ भी नहीं करूँगी। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो लो यान की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि आखिर मैं तुम्हें क्यों मारूँ, और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि आगे इस लड़की के दिमाग में क्या चलता रहता है। और चैंग फैंग की इस बात को सुनकर जो लो यान होती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए चैंग फैंग से बोलती है कि मैंने तुम्हें इतनी बार मारने का ट्राई किया और मैं तुम्हारे ऊपर इतने पावरफुल अटैक भी किए, लेकिन उसके बाद भी तुम मुझे मारना क्यों नहीं चाहते। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो मुस्कुराते हुए लुओ यान से बोलता है कि देखो, मैं कोई बुरा पर्सन नहीं हूँ जो कि तुम्हें यहाँ पर मारूं, मेरा गोल बस इस केव को लेना था जो कि पूरा हो चुका है, इसीलिए बस मैं अब चाहता हूँ कि जो पास्ट में हुआ तो वो तुम भूल जाओ। जो सुनकर जो लुओ यान होती है वो खड़े होते हुए चैंग फैंग से बोलती है कि तुम बेशरम थीफ कहेंगे, क्या तुम्हें लगता है कि जो पास्ट में हुआ वो मैं भूल जाऊंगी, मैं उस चीज़ को बोलने वाली हूँ, और जब मैं पूरी तरह से हील हो जाऊंगी तो मैं वापस से यहाँ पर अपनी इस केव को लेने के लिए आऊंगी। जो सुनकर अब जो चैंग फैंग होता है वो लुओ यान के काफी ज्यादा करीब आ जाता है, वो उसके करीब आते हुए उसे बोलता है कि तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे हील होने का इंतजार करूंगा, और जब तुम पूरी तरह से हील हो जाओ तो प्लीज केव के अंदर आ जाना, क्योंकि मैं तुम्हारा वहीं पर ही इंतजार करने वाला हूँ। और चैंग फैंग की इस तरह की बातों को सुनकर हम देखते हैं कि जो लुओ यान होती है वो काफी ज्यादा घबराने लगती है, और वो अपने शरीर को छुपाते हुए चैंग फैंग के ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम तो बहुत बड़े बेशरम हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से टीज करने की। जो सुनकर अब जो चैंग फैंग होता है वो हंसते हुए केव के अंदर जाने लगता है, और वो जाते हुए लो यान से बोलता है कि लो यान देखो तो तुम कितनी ज़्यादा डर गई, तो चलो अब तुम यहाँ से जा सकती हो, इससे पहले कि मेरा माइंड चेंज हो जाए। और अब चैंग फैंग को खुद के ऊपर इस तरह से हंसता हुआ देखकर जो लो यान होती है उसे काफ़ी गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से में अपने मन में सोचती है कि बस मेरा इंतजार करो, फिर देखो मैं तुम्हें आकर कैसे मजा चगाती हूँ। और लोयान के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है वो उस केव के अंदर आ जाता है, और उस केव के अंदर आने के बाद वो शांत होते हुए बोलता है कि फाइनली अब मुझे मेरी खुद की केव मिल चुकी है, और जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं सिस्टर यूनर को भी यहाँ पर लेकर आ जाऊंगा। और चैंग फैंग के इतना बोलते के साथ ही अब जो यिंगजुई होती है वो बाहर आ जाती है, और वो बाहर आते हुए चैंग फैंग से बोलती है कि चैंग फैंग मुझे नहीं लगा था कि तुम नहाती हुई लड़कियों को भी देखते होगे, मैं सोच रही हूँ कि जब तुम्हारी सिस्टर यूनर को इस बारे में पता लगेगा तो वो तुम्हारे साथ क्या करेगी। और अब यिंगजुई की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है उसके भी पसीने छूटने लगते हैं, और वो यिंगजुई से गुस्सा करते हुए बोलता है कि बेफालतू की बातें करना बंद करो, मैं तुम्हें पहले ही इस बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और रही बात सिस्टर यूनर की, तो मुझे पक्का यकीन है कि जो सिस्टर यूनर है वो मेरी बातों के ऊपर यकीन कर लेगी। और अब चैंग फैंग के ऐसे डरते हुए फेस को देखकर जो यिंगजुई होती है वो हंसते हुए चैंग फैंग से बोलती है कि लगता है कि तुम अपनी सिस्टर की पर्सनैलिटी के बारे में जानते ही नहीं हो, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी बात पर इस बार यकीन करने वाली है। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो यिंगजुई से बोलता है कि बेफालतू की बातें करना बंद करो, मेरी सीनियर सिस्टर तुम्हारे जैसी नहीं है। जो सुनकर जो यिंगजुई होती है वो अब चैंग फैंग को पीटना शुरू कर देती है, और वो उसे पीटते हुए उसे बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में इस तरह की बातें करने की। जो देखकर जो चैंग फैंग होता है वो भागते हुए बोलता है कि अरे मैं ये नहीं कह रहा था, मैं तो कह रहा था कि तुम काफी पावरफुल हो। और इतना बोलते बोलते जो चैंग फैंग और यिंगजुई होते हैं वे दोनों केव के अंदर आ जाते हैं, और वे जैसे केव के अंदर पहुंचते हैं वे सामने के नज़ारे को देखकर काफी शौक हो जाते हैं, और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि एक मिनट ये क्या है। और चैंग फैंग के इतना बोलते ही अब हम केव के अंदर का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर कि एक काफी बड़ी फॉर्मेशन बनी हुई होती है, जिसे देखकर जो यिंगजुई होती है वो चैंग फैंग को बताती है लगता है कि तुम्हें फॉर्मेशन के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, ये गैदरिंग स्पिरिट फॉर्मेशन है जो कि यहाँ पर जितने भी स्पिरिट है उस सभी को इस केव के अंदर एनर्जी के रूप में इकट्ठा कर सकती है। जो सुनकर अब जो चैंग फैंग होता है वो उस स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन के अंदर जाने लगता है, वो उसके अंदर जाते हुए बोलता है कि सच में ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, अब मुझे समझ में आ रहा है कि जो यहाँ के सीनियर डिसाइबल है उनका कल्टीवेशन का लेवल इतना हाई क्यों है। जो सुनकर जो यिंगजुई होती है वो चैंग फैंग से बोलती है कि ये इतना अच्छा भी नहीं है, इससे केवल कल्टीवेशन की स्पीड 3 गुना बढ़ सकती है, हमारे वहाँ पर जो स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन थी वो कल्टीवेशन की स्पीड को 10 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया करती थी। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि मैं 3 गुना से ही सेटिस्फाई हूँ, तो यिंगजुई आ जाओ, तुम भी आ जाओ, साथ में बैठकर यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, मुझे लगता है कि ये तुम्हारी सोल के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। जो सुनकर जो यिंगजुई होती है वो थोड़ा उदास होते हुए चैंग फैंग से बोलती है कि चैंग फैंग मेरी जो स्पिरिट है वो इनकम्प्लीट है, इसीलिए मैं कोई भी ऑरा को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, और अभी की जो मेरी सोल की हालत है ये दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही है, और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द मैं यहाँ से डिसअपेयर भी हो जाऊंगी। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए यिंगजुई से बोलता है कि यिंगजुई क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि तुम्हारी सोल को हील किया जा सके। जो सुनकर अब जो यिंगजुई होती है वो मुस्कुराते हुए चैंग फैंग को बताती है कि सोल को प्रिपेयर करने के लिए जिन मटेरियलों की ज़रूरत होती है वे बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं, और मुझे नहीं लगता कि जिस जगह पर अभी तुम हो यहाँ पर कोई भी सोल को रिपेयर करने का मटेरियल मिल जाएगा।
तो इसीलिए अब मैंने गिव अप कर दिया है, क्योंकि मुझे पता है कि वे मटेरियल मुझे कभी भी नहीं मिल पाएंगे। तो इसीलिए तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो यिंगजुई से बोलता है कि तुम्हें गिव अप करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुमने मेरी इतनी मदद की है, तो इसीलिए तुम्हारी सोल को रिपेयर करने के लिए जिन मटीरियलों की भी जरूरत होगी मैं वादा करता हूँ कि मैं उन्हें ढूंढ कर जरूर लाऊंगा। और चैंग फैंग की अब इस बात को सुनकर जो यिंगजुई होती है वो भी एक बार के लिए काफी ज्यादा शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या ये सच में मेरे लिए उन मटेरियलों को ढूंढने के लिए जाएगा। और अब इतना सोचकर जो यिंगजुई होती है वो मुस्कुराते हुए चैंग फैंग से बोलती है कि हाँ मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचती है कि चैंग फैंग मैं इसी से खुश हूँ कि तुमने मेरे लिए इतनी बड़ी बात को कहा। और यिंगजुई के इतना बोलते के साथ ही अब हम 1 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो चैंग फैंग होता है वो बैठे हुए कल्टीवेशन कर रहा होता है, और वो कल्टीवेशन के लिए जो उसकी ड्रैगन एलिफेंट टेक्निक होती है उसका यूज कर रहा होता है, जिसके कारण अब हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है वो अपने लेवल से ब्रेक थ्रू कर जाता है, जिसे देखकर अब जो चैंग फैंग होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, मेरा तो ब्रेक थ्रू बहुत ही जल्द हो गया है। अब मैं शैनमैन रियलम के 4th लेवल पर आ चुका हूँ, तो इसीलिए मुझे लगता है कि अब यान फैमिली के अंदर जाने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, और कल यान फैमिली के लिए जाने के लिए मैं निकल जाऊंगा। तो इसीलिए अभी मुझे सीनियर सिस्टर यूनर के पास में जाना होगा, ताकि वे इस केव के अंदर आकर कल्टीवेशन कर सके। और चैंग फैंग इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी वो सामने देखता है जो यूनर होती है वो वहाँ पर आ चुकी होती है। और वहाँ पर आने के बाद जो यूनर होती है वो मुस्कुराते हुए चैंग फैंग से बोलती है कि चैंग फैंग क्या ये वही केव है जो कि तुम्हें सैक ने दी है? सच में ये केव तो देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो यूनर के पास में आते हुए उससे बोलता है कि सिस्टर यूनर क्या आपको ये केव पसंद है? जो सुनकर जो यूनर होती है वो चैंग फैंग से बोलती है कि नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं बस ये कह रही थी कि ये केव देखने में काफी खूबसूरत है। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो यूनर से बोलता है कि सिस्टर यूनर मैं आपके पास में ही आने वाला था, क्योंकि इस केव को मैं आपको ही देकर जाने वाला हूँ, क्योंकि अभी के लिए मैं यान फैमिली के अंदर जा रहा हूँ। जो सुनकर अब जो यूनर होती है वो थोड़ा घबराते हुए चैंग फैंग से बोलती है कि ब्रदर चैंग फैंग आप अभी तो सेक्ट के अंदर आए थे और अब दोबारा से आप जा रहे हो, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि इस बार आप कहाँ पर जा रहे हो। जो सुनकर अब जो चैंग फैंग होता है वो यान को बताता है कि सिस्टर यान मैं डांग सिटी के अंदर जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर मेरे मास्टर की जो यान फैमिली है उसके अंदर एक कंपटीशन हो रहा है जिसमें मुझे पार्टिसिपेट करना है, ताकि मैं यान फैमिली का नेक्स्ट मास्टर बन सकूँ। जो सुनकर अब जो यूनर होती है वो और भी ज़्यादा घबराने लगती है, और वो घबराते हुए चैंग फैंग से बोलती है कि ब्रदर चैंग फैंग क्या आप पागल हो गए हो? क्या आप नहीं जानते कि जो यान फैमिली है वो डांग सिटी की 4 सबसे बड़ी फैमिली में से एक है, और यान फैमिली का पैरेट रिच बनने के लिए पता नहीं कितने लोगों की नज़र उस पर होगी। तो क्या आपको लगता है कि वे आप जैसे एक आउटसाइडर को वहाँ फैमिली का हेड बनने देंगे? मुझे लगता है कि आपकी जान के लिए काफ़ी खतरा हो सकता है, इसीलिए आपको नहीं जाना चाहिए। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो यूनर से बोलता है कि सिस्टर यूनर मेरे मास्टर की डेथ के बारे में पता करने के लिए बस मेरे पास एक ही तरीका है कि मुझे यान फैमिली का हेड बनना होगा, तो इसीलिए मुझे कुछ भी कर इस टास्क को कंप्लीट करना है। और रही बात मेरी सेफ्टी की, तो आपको मेरी सेफ्टी की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मेरे मास्टर के सर्वेंट अंकल वो थे वो वापस आ चुके हैं, और वही मुझे डांग सिटी के अंदर प्रोटेक्ट करेंगे। जो सुनकर अब जो यूनर होती है वो चैंग फैंग से बोलती है कि ब्रदर चैंग फैंग मैं आपको नहीं रोकूंगी, लेकिन आपको मुझसे एक वादा करना होगा कि आप खुद का ध्यान रखोगे। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो हंसते हुए यूनर से बोलता है कि सिस्टर यूनर मैं वादा करता हूँ कि मैं अपना ध्यान रखूंगा, और हाँ आपको इतना इस केव के अंदर रहकर कल्टीवेशन करना है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी स्पिरिचुअल क्यूआई है जिससे कि आप अपने लेवल को अच्छे से बढ़ा पाओगी। तो चलो अब मैं यहाँ से जाता हूँ। और इतना बोलकर जो चैंग फैंग होता है वो वहाँ से चला जाता है, जिसे जाता हुआ देखकर जो यूनर होती है वो थोड़ा उदास होते हुए अपने मन में सोचती है कि ब्रदर मैं आशा करती हूँ कि तुम सेफली वापस आ जाओगे। और अभी यूनर के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।